students, in today's lecture we'll learn present value in case of ordinary annuity. Ordinary annuity मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या होता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने ordinary अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी हमने डिस्कस किया था. ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो प्रीमियम होता है वो हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड. तो उसमें हमने अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू. अमाउंट हमारा क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू. नाउ सी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया हुआ है. A इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई, वेयर R इज इक्वल टू क्या होता है आपका पीरियोडिकल पेमेंट और यू कैन से इंस्टॉलमेंट. आई हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू R अपॉन एम. R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, M हमारा कन्वर्जन पीरियड होता है. तो ये फॉर्मूला अमाउंट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब इसके आगे हम अमाउंट हमारा फ्यूचर वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू हम इससे डिस्कस करेंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस 1 n अपॉन आई. तो इसमें सिमिलरली क्या है, हमारा R ये है. तो देखोगे अगर आप इसको सिमिलरिटी आप निकालना चाहो तो ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसको हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई और n के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस n. तो याद करना बिल्कुल आसान है. इस फॉर्मूले को हम फर्दर आगे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू R इंटू ए एन सब आई. ए एन सब्जेक्ट टू आई हमारा क्या होता है R अपॉन एम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर ए एन आई इज द प्रेजेंट वैल्यू ₹1 और उसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई. तो इस वाले फॉर्मूले में इसकी ऑलरेडी टेबल गिवन होती है. जब आप हायर स्टडी हायर उसमें करोगे, जस्ट लाइक एक्चुअल साइंस वगैरह में करोगे तो इसकी डायरेक्ट टेबल होती है जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. बट इन आवर कोर्स हमें सारी की सारी वैल्यू किसकी हेल्प से निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल हमें निकालनी है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू जो आपको लर्न करना है, जो आपका एप्लीकेबल होगा. अब इसमें एक केस आता है कि व्हेन योर m टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कन्वर्जन पीरियड टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली. So in case of continuous compounding, the formula for amount we already discussed. A is equal to क्या होता है R upon R into e raised to power RT minus 1. तो जो हमने सीरीज यहाँ पे सीक्वेंस हमने यहाँ फॉलो किया था वो यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो P is equal to क्या हो जाएगा R upon R into 1 minus e raised to power minus RT. तो आपको ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. लास्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पेड किया है. तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू n इंटू आर माइनस पी. P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड R स्टैंड फॉर इंस्टॉलमेंट. जो आपके पीरियोडिकल पेमेंट आप करते हो तो वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर आएगा, R के अंदर आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि हमने टोटल कितना इंटरेस्ट पेड किया है. तो बेसिकली आपको इस वाले लेक्चर में हमें तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ये फॉर्मूला लगेगा, और टोटल इंटरेस्ट पेड. नाउ वी डिस्कस द प्रेजेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं. अब प्रॉब्लम देखिए अब क्या है, ए पर्सन परचेजेस ए कार. ये एक जनरल प्रॉब्लम है. कोई भी पर्सन है उसने एक कार परचेज करी है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. कैसे स्टार्ट की, कैसे परचेज किया उसने, इंस्टॉलमेंट बेसिस, सच दैट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 ईच पेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. नाउ क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं होगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है कि ऑर्डिनरी एन्युटी का है. वो आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी की है कि हमें प्रॉब्लम में अमाउंट निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी की है. तो देखो यहाँ पे पेमेंट आपको कब करनी है, पेबल एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर. जब हम अमाउंट पेबल करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर तो वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आता है. कितने ईयर के लिए पे करनी है आपको, 20 ईयर के लिए पे करनी है. और बाद में आपको एक फाइनल पेमेंट करनी है 50,000 1 ईयर लेटर, यानी 21 ईयर, 20 ईयर तक तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है. और उसके एक साल के बाद आपको कितनी पेमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट 50,000. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 9% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी जो m की वैल्यू है वो क्या गिवन है आपको 1. फाइंड द कैश डाउन प्राइस ऑफ द कार, यानी आज की कैश डाउन प्राइस.
कैश डाउन प्राइस क्या होता है कि अगर मेरे को पूरी की पूरी जो कार है वो आज की डेट में ही अगर खरीदनी है तो मेरे को जो कार ओनर है जो उसको हमें कितने रुपीस हमें उसको पे करने पड़ेंगे ना। तो ये हमें पता चल गया कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या है कि हमें आज की डेट में वैल्यू का हमें फाइंड आउट करनी है। तो आज की डेट की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हम उसको बोलते हैं। तो दिस इज ए केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑफ द एवरी ईयर। तो ये केस किस चीज का हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। नाउ सबसे पहले हम कैश प्राइस ऑफ द कार का फॉर्मूला लिखेंगे। कैश प्राइस ऑफ द कार क्या है, आप दो पार्ट में आप इसको पे कर रहे हो। एक तो क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ रुपीज 10,000 जो आप कितने ईयर के लिए पे कर रहे हो, 20 ईयर के लिए पे कर रहे हो। सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 जो 50,000 आप उसको आज के 21 ईयर के बाद दोगे, उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो जो हमारा कैश प्राइस ऑफ द कार होगा वो इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू होगा, यानी इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 20 ईयर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000। ना पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ रुपीज 10,000। As we know that the formula for present value क्या होता है, P is equal to R into 1 minus 1 plus I raised to power minus n upon I। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है वो लिखो आप। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट कितने की है, R कितना गिवन है 10,000। I is equal to क्या होता है, R upon M। कन्वर्जन पेयर कैसे पे कर रहे हो आप, एनुअली पे कर रहे हो तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 9%, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.09। 9% मीन्स 9/100 दैट इज 0.09। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.09। व्हाट इज N, N क्या होता है बोलो आपका M इंटू टी। M कन्वर्जन पीरियड होता है तो M की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 20 है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको रफ करके दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला था, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस I हमारा कितना था 0.09, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.09 रेज टू पावर माइनस n माइनस 20 अपॉन 0.09। अब पूरी प्रॉब्लम में सिर्फ हमें ये वैल्यू है जो आइडेंटिफाई करनी है 1.09 रेज टू पावर माइनस 20, जिसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। कैसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1.09 रेज टू पावर माइनस 20 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बोलो, log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस, इसमें log ऑफ m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू log ऑफ 1.09। log ऑफ 1.09, तो 10 की वैल्यू हमें 9 पे देखनी है। 10 की वैल्यू जो 9 पे होती है वो होती है 0374। क्या वैल्यू होती है 0374। डेसिमल हमेशा हमने बताया हुआ है कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में लगेगा। अब डेसिमल से यहाँ पे कितनी प्लेस कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास log की वैल्यू आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -20 से। इसको आप -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.748। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 20 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -0.748। लॉग और एंटी लॉग मैंने आपको बताया हुआ है, नेगेटिव नंबर का हम नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला +1 -1। तो जो -1 है उसको हम ऐसे लिख देते हैं और +1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। +1 में से आप 0.748 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2552। दिस इज इक्वल टू log ऑफ y। देन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.252। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होता है, तो हमें 0.25 की वैल्यू कहां पे चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है। 0.25 की वैल्यू 2 पे होती है 1786। वैल्यू क्या होती है 1786।
अब डेसिमल से पहले नंबर हमारा क्या है -1, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.1786। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.1786। Put the value of y here in this equation. You will get p is equal to 10,000 into 1 minus 0.1786 upon 0.09। क्या वैल्यू जाएगी 1 minus 0.1786 upon 0.09। 1 में से 0.1786 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी p is equal to 10,000, और 1 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू हो जाएगी 0.8214 अपॉन 0.09। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 10,000 इंटू, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.1266, और 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 91266.66। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 91266.66। तो ये हमारे पास पार्ट 1 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹10,000, आप इसको नोट कर लो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 91266.66। तो ये हमारे पास P आ गया है। अब हमें सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ ₹50,000। इसको हमने नोट कर लिया, ये वैल्यू हमारे पास ये आई थी। P हमारा कितना आ गया 91266.66। ये हमारे पार्ट 1 की वैल्यू आ गई है ना। फिर हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ ₹50,000। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, जो पेमेंट आपने कब किया, आज के 21 ईयर के आफ्टर आपने पेमेंट की है। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, तो P इज इक्वल टू कितना पे किया आपने 50,000 इंटू 1 माइनस, अभी फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें आप एक लमसम अमाउंट दे रहे हो। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर -n। अमाउंट आप कितना दे रहे हो 50,000 दे रहे हो, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 1 प्लस 0.09 माइनस 21। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50,000 इंटू 1.09 रेज टू पावर -21। अभी आपने जो पार्ट 1 किया था उसमें आपने 1.09 रेज टू पावर -20 निकाला था। तो जो भी वैल्यू आपने निकाली थी वो -20 से निकाली थी, तो सिमिलरली आपको -21 से निकालनी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी आपकी 81, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 50,000 इंटू 0.1636। तो ये वैल्यू आएगी आपकी आफ्टर सिंप्लीफाइंग। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको आप 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8184.90। तो ये आपकी सेकंड पार्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। अब आप इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप करो इसमें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट कैश प्राइस ऑफ द कार। तो कैश प्राइस ऑफ द कार क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी पार्ट 1 P1 प्लस P2 that is 912666.66 प्लस 8184.90। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99,451.56। तो ये आपका आंसर है। तो कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन हमारा
प्रेजेंट वैल्यू का है कि अमाउंट का है, कैश प्राइस आपको निकालना तो प्रेजेंट वैल्यू का है। क्वेश्चन में एक पार्ट में ही आपको आंसर पूछा गया है या क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे लमसम अमाउंट गिवन था, यहाँ पे आपके पास पीरियोडिक पेमेंट गिवन था। पीरियोडिक पेमेंट गिवन था तो फॉर्मूला किसका लगेगा, एन्युटी का। लमसम अमाउंट अगर गिवन है तो फॉर्मूला हमारा किसका लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है। So in this way we can apply the formula and find the answer. Thank you.